नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका एडवोकेट आशुतोष शर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देखिए, लोगों के बीच में लिकर ट्रांसपोर्ट को लेकर के बहुत सा कंफ्यूजन है। आज मैं कोशिश करूंगा उस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए। सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि कुछ स्टेट्स हमारे इंडिया में ड्राई स्टेट्स हैं, जैसे कि गुजरात, बिहार, मिजोरम, नागालैंड और लक्षद्वीप। इन स्टेट्स में तो प्रोहिबिशन लॉज लागू है, जहाँ पर लिकर का कंजम्पशन अलाउड ही नहीं है पूरी स्टेट में। तो ऐसी स्टेट्स के भीतर तो किसी तरीके का ट्रांसपोर्ट अलाउड नहीं हो। और यदि आप एक ऐसी स्टेट जहाँ पे लिकर बैन नहीं है वहां से लेकर निकले हैं और एक ऐसी स्टेट में जा रहे हैं जहाँ पर लिकर के लिए प्रोहिबिशन लॉज लागू नहीं है, मगर आप किसी ड्राई स्टेट से गुजर रहे हैं, केवल आप उसको कैरी कर रहे हैं थ्रू अ ड्राई स्टेट, तो कई मामलों में कोर्ट्स ने ये इंटरप्रिटेशन किया है, यू कैन नॉट कैरी लिकर थ्रू अ ड्राई स्टेट। अगर आप उधर से केवल गुजर भी रहे हैं केवल शराब, भले सीलबंद शराब लेकर गुजर रहे हैं, तो ये भी प्रोहिबिशन लॉज के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाता है। और जनरली स्टेट बाय स्टेट लॉज चेंज होते रहते हैं। मोटे तौर पे 2 से 3 सील्ड बॉटल्स अलाउड है अलग अलग स्टेट्स में, आप जो कैरी कर सकते हैं अपने साथ। और वो बॉटल सील होनी चाहिए और उसका बिल आपको पास होना चाहिए। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में आप 750 ml वाली 2 शराब की बोतलें कैरी कर सकते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। बॉटल्स लेकिन सील होनी चाहिए। यदि आप अपनी कार में जा रहे हैं, कुछ बॉटल ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की बात है, तो आपको 2 सील्ड बोतल अलाउड है। और इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि आप उसको प्लीज अपने कैबिन में बना रखें, उसको आप अपने लगेज के साथ रखें, डिग्गी में रखें, क्योंकि अगर आप पकड़े जाते हैं कहीं पे चेकिंग के दौरान कि आप उसको पर्सनल कंजम्पशन में यूज कर रहे हैं या उसको पीते हुए चल रहे हैं, ऐसी दशा में ये तो बहुत जघन्य अपराध माना जाता है। ड्रिंक एंड ड्राइव मोटर व्हीकल एक्ट में बहुत बड़ा ऑफेंस है। तो उससे बचाव के लिए आपको शराब की बोतल अगर कैरी करनी है तो परमिसिबल लिमिट्स के भीतर अपनी डिग्गी में ही लेके चलिए। तो लिमिट की बात अगर करें क्लैरिफाई, तो 1.5 लीटर फॉरेन लिकर, सील्ड बॉटल्स और 6 लीटर्स ऑफ बियर आर अलाउड टू बी कैरिड विद यू फॉर योर पर्सनल कंजम्पशन इन द स्टेट ऑफ यूपी। हालांकि ये लॉज अलग अलग स्टेट्स में चेंज भी होते रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टेट बॉर्डर्स को अगर आप क्रॉस कर रहे हैं शराब की बॉटल्स के साथ में बिना किसी ट्रांजिट परमिट के, तो ये अलाउड नहीं है। सपोज आप दिल्ली से नोएडा की तरफ या नोएडा से दिल्ली की तरफ शराब लेके जा रहे हैं, तो इसमें अगर आप इस चेक में पकड़े जाते हैं तो आप कई बार पनिश भी किया जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त रेलवेज में तो पूरी तरीके से शराब को कैरी करना प्रोहिबिटेड है। रेलवेज एक्ट 1989 की सेक्शन 165 के तहत दिस इज द ऑफेंस। मगर कुछ ट्रेनें हैं भारत में ऐसी भी जो 2 लीटर सील्ड लिकर बॉटल्स को विद बिल्स अलाउ करती हैं। कुछ ही ट्रेनें हैं ऐसी। दिल्ली मेट्रो में भी आप 2 सील्ड बॉटल्स लेके कैरी कर सकते हैं। डोमेस्टिक फ्लाइट्स में चेक इन बैगेज में आप 5 लीटर्स ऑफ अल्कोहल यूज कर सकते हैं। उसमें एक और शर्त ये है, डोमेस्टिक फ्लाइट्स में ही केवल अलाउड है और उसमें जो अल्कोहल कंटेंट होना चाहिए वो 24% से 70% के बीच का ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इस तरीके किसी भी पब्लिक स्पेस में, चाहे आप अपनी कार में हो, सड़क से गुजर रहे हो, ट्रेन में हो, फ्लाइट में हो या कहीं पे भी जहाँ पब्लिक का एक्सेस है, वहाँ पर आप ड्रिंक तो नहीं कर सकते हैं। ये मैंने आपको पिछले अपने वीडियोस में बताई है। दैट इज़ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 270 ऑफ बीएनएस। और अगर आप ड्राइविंग करते समय ड्रिंक किए हुए हैं, ड्रंक कंडीशन में पकड़े जाते हैं, पुलिस के द्वारा चेक करती है कि अल्कोहल आपके अंदर कितना है। ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन BAC, इसके बारे में लॉ है कि आपके 100 ml ब्लड में अगर 30 मिलीग्राम अल्कोहल पाया जाता है तो ये ऑफेंस, इससे कम मात्रा में अगर अल्कोहल है तो आपको पनिश नहीं किया जाएगा। तो जनरली स्पीकिंग यू कैन कैरी ओनली 2 or 3 bottles sealed along with bills with you if you are traveling. Or in railways, you should be more vigilant because not in all trains it is allowed. There are only few trains which allow 2 liters of bottles to be carried along with you. और इस तरीके की कोई भी कन्फ्यूजन या किसी भी तरीके की लीगल इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए हो तो मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ। तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, बस आपको तुरंत रिस्पॉन्स किया जाए। धन्यवाद।